23 मई 2024 को सुबह के करीब 11 बजे केरल के कोलम इलाके से पुलिस को खबर मिलती है कि साइकिल से घर लौट रहे सी पप्पाचन को नामक शख्स को किसी कार वाले ने टक्कर मार दिया है, जिनको गंभीर हालत के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ठीक अगले दिन इलाज के दरमियान उस शख्स का मृत्यु हो जाता है। पुलिस इसे हिट एंड रन का केस दर्ज करता है और सीसीटीवी कैमरे के सहारे उस कार की तलाश में पुलिस जुट जाती है। हालांकि कुछ दिन बाद जिस कार से टक्कर मारी गई थी, उसका ड्राइवर हनीमून पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद पुलिस को लगता है यह केस सोल्व हो गया। तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है। दरअसल सी पप्पाचन एक बहुत ही बड़ा रईस थे। रईस के साथ साथ वो कंजूस भी थे। कंजूस इतना कि उनके नाम पे बैंक में लाखों रुपया जमा होने के बाद भी वो इधर उधर साइकिल से ही जाया करते थे। उनके मृत्यु के बाद जब उनके परिवार के लोग कोलम पहुंचती है, तो उनमें से उनकी जो बेटी होती है उनको शक होता है और इस मामला को पुलिस में दर्ज करवाती है। तभी से पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस कर्मियों को जोड़ जोड़कर इस केस को खुलासा करता है, जिसमें कत्ल की एक ऐसी कहानी निकलकर बाहर आती है जिसे देखकर पुलिस अफसर भी हैरान हो जाते हैं। आइए हम इस कहानी को पूरी डिटेल से बताने का कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार, प्रणाम, मैं नीतीश कुमार आज आप लोग के बीच एक क्राइम से जुड़ी एक सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। यह घटना है केरल के कोलम इलाके का, जहाँ 82 साल का सी पप्पाचन परिवार से अलग केरल के कोलम में अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर है, जो इनसे करीब 100 किलोमीटर दूर कोट्टायम में रहती है। बेटा मिडिल ईस्ट के किसी देश में और बेटी उत्तर प्रदेश में रहती है। इनकी मृत्यु के बाद जब लोग शोक सभा में आते हैं, तो सी पप्पाचन की बेटी पप्पाचन का नाम से जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है वहां पे जाती है। उनका अकाउंट कोलम में मुथूट मिनी निधि लिमिटेड नाम की शाखा में होता है। उस शाखा में जाकर पप्पाचन की बेटी जब अपने पिताजी का अकाउंट के ब्यौरा मांगते हैं उस ब्रांच के मैनेजर से, जिसका नाम सरिता होता है, वो ठीक ठीक जवाब नहीं देता है। तभी से उनकी बेटी को शक हो जाता है और वो वहां पे उपस्थित एक और कर्मचारी से अपने पिता के अकाउंट के बारे में बताते हैं। तो वो कर्मचारी बोलती है, आपके पिताजी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ी किया गया है। तभी उनकी बेटी पुलिस में शिकायत दर्ज करती है, जिससे इस केस का एक बार फिर से खुल जाता है। उधर पुलिस इस केस के बारे में छानबीन करना फिर से स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने जो टक्कर मारा था उस हनीमून का कॉल हिस्ट्री और उसका डिटेल छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें पता चलता है हनीमून एक हिस्ट्री सीटर है और उसको कॉल डिटेल से यह पता चलता है कि मई के दूसरे सप्ताह में एक नंबर पे लगातार बातचीत हुई है। उस नंबर को जब निकालता है तो पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उस ब्रांच मैनेजर सरिता का होता है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार एक हिस्ट्री सीटर के पास ब्रांच मैनेजर का नंबर क्यों है। तभी पुलिस और चौकन्ना हो जाती है और सरिता और हनीमून के बीच का कनेक्शन को तलाशना शुरू कर देता है। कनेक्शन को जुटाते हुए पुलिस को पता चलती है कि इन दोनों का मिलन 5 साल पहले किसी फाइनेंस कंपनी में हुआ है, जहाँ पे सरिता उस फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। वह कंपनी सभी को लोन के रूप में कार प्रोवाइड करती है, जिसमें हनीमून का काम होता है जो पैसे महीने का किस्त नहीं चुका पा रहा होता है उससे कार को वापस लाने का काम होता है। इधर सी पप्पाचन के परिवार वाले अपने अकाउंट में हुई गड़बड़ी को लेकर उस शाखा के बड़े अधिकारी से शिकायत करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके पिताजी के अकाउंट से 25 लाख का गड़बड़ी हुई है। यह गड़बड़ी कोई और नहीं, सरिता की भी रहती है।
तभी उस बैंक के जो उच्च अधिकारी होते हैं उस बैंक से सरिता को निकाल देते हैं। इसके साथ साथ उस बैंक में उपस्थित एक दो और कर्मचारी को उससे सस्पेंड कर देते हैं। इधर जब पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है तो पता चलता है कि ये दोनों का कनेक्शन 5 साल पहले रहता है। बेटी को शिकायत दर्ज करने के बाद यह केस एक बार फिर से खुल जाती है। पुलिस जिस कार ने टक्कर मारा था उसका ड्राइवर का कॉल हिस्ट्री और डिटेल जांच करना शुरू करता है तो पता चलता है कि हनीमून एक हिस्ट्री सीटर है और मई के दूसरे सप्ताह में उसको किसी एक नंबर से लगातार बातचीत हुआ है। तभी पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालता है, जानकारी निकालता है तो पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उस ब्रांच मैनेजर की है। तभी से पुलिस परेशान हो जाता है या पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक हिस्ट्री सीटर के पास एक बैंक मैनेजर का नंबर क्यों है। पुलिस और अंदर तक जाके छानबीन जब करता है तो पता चलता है 5 साल पहले हनीमून और सरिता एक ही फाइनेंस कंपनी में दोनों काम करते हैं। वो फाइनेंस कंपनी का काम होता है गाड़ी को लोन के रूप में मुहैया कराना और जो गाड़ी ले ली हो और जो मंथली नहीं चुका पा रहा हो उससे गाड़ी को रिकवर करवाना हनीमून का काम रहता है। उधर सरिता कोलम के जिस शाखा में अभी कार्यरत है वहाँ पे वो बैंक मैनेजर बन जाती है और हनीमून वही फाइनेंस कंपनी में काम करता रहता है। इधर सिर्फ पाचन के परिवार वाले अपने पिताजी के अकाउंट में हुई गड़बड़ी का शिकायत उस बैंक के बड़े अधिकारी के पास करते हैं जिससे पता चलता है कि उसके पिताजी के अकाउंट से 25 लाख का गड़बड़ी किया गया है। ये गड़बड़ी कोई और नहीं बल्कि सरिता की भी रहती है। जिसके बाद उस बैंक के लोग उससे बैंक से बाहर निकाल देते हैं यानी निष्कासित कर देते हैं। इधर पुलिस तहकीकात में लगा रहता है। बताया जाता है कि जब एक दिन सिपापाचन अपने बैंक शाखा में जाकर अपने खाता को एंट्री करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें जो बैंक में पैसे जमा होते हैं उसका ब्याज नहीं मिल रहा होता है। तभी से सिपापाचन परेशान हो जाते हैं और वो वहाँ उपस्थित एक और कर्मचारी से पूछते हैं जिससे पता चलता है कि उनके अकाउंट में गड़बड़ी किया गया है। उनके अकाउंट से सरिता चार टाइप का लोन ले रखा है। इससे सिपापाचन परेशान हो जाते हैं और इसकी जानकारी जब ब्रांच मैनेजर सरिता से पूछते हैं तो वो साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद सिपापाचन सरिता के पीछे लग जाते हैं। वो बार बार उसके यहाँ कॉल करते हैं और इस समस्या को सुलझाने को कोशिश करवाते हैं। तब सरिता परेशान होकर उनको रास्ते से हटाने का कोशिश करती है। सरिता को लगती है कि अगर इसका खुलासा हो जाएगा तो हम कहीं जेल ना चले जाएं, इसलिए उनको रास्ता से हटाना ही सही है। इसके लिए वो 5 साल पुराने दोस्त अनिमोन को याद करता है। सरिता सिपापाचन को मारने के लिए अनिमोन को 2 लाख का फिरौती देती है जिसमें से 25,000 रुपये एडवांस के रूप में। अनिमोन तो पहले सिपापाचन को मारने का भी पहले भी कोशिश करता है। पहले वह ऑटो चालक के द्वारा टक्कर मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर इधर देर होने के कारण सरिता उससे एक बार फिर कॉल करके बोलती है अगर तुमसे यह काम नहीं होगा तो मैं यह काम किसी और को दे दूंगा। तभी अनिमोन एक अपने जानने वाले दोस्त से एक कार उधार मांगता है और उधर सरिता सिपापाचन को अपने अकाउंट के बारे में सब सही डिटेल और उस मामले को सुलझाने के लिए सिपापाचन को कॉल करके बुलाती है। सिपापाचन साइकिल से बताई हुई जगह पे निकल जाते हैं। तभी सिपापाचन जब एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं तो पीछे से अनिमोन कार से साइकिल को टक्कर मार देता है और सिपापाचन को कुचल देता है। कुचलने के बाद वहां पे अनिमोन का गैंग उपस्थित रहता है जो सिपापाचन को हॉस्पिटल पहुंचाने में देर कर देता है जिससे हॉस्पिटल में अगले ही दिन सिपापाचन को मृत्यु हो जाता है। अगर इस केस में सिपापाचन की बेटी एक्टिव नहीं होती तो ये केस का खुलासा कभी नहीं हो पाता। दोस्तों, कोई भी आदमी पैसा को सुरक्षित रखने के लिए
घर से बढ़िया बैंक को मानती है। अगर बैंक में भी धन सुरक्षित नहीं हो तो लोग पैसे कहाँ रखेंगे? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।